ये वैद्यराज जी तो देखे हुए से लग रहे हैं, किंतु समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ देखा है। दवा ही पी गए, भय नहीं लगा तुम्हें? तुम्हारे प्राण भी जा सकते थे। अब औषधि पीनी पड़ेगी तुम्हें। वैद्यराज जी, आप जैसी भी औषधि देंगे, मीठी या कड़वी, मैं पी लूंगा। मुझे इस दशा में देखकर माँ को कष्ट हो रहा है और पिताश्री भी व्याकुल हैं। उनकी व्याकुलता समाप्त कर दीजिए बस। अपने माता पिता की व्याकुलता दूर करना है। मेरी औषधि तुम्हें स्वस्थ कर देगी। किंतु उसके पूर्व मुझे वचन दो कि सदैव अपने माता पिता की बात मानोगे। मैं वचन देता हूँ। लेट जाओ बालक। महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। मूल ने हर लिया अंश का ताप, जटा के जल से करते उपचार। अद्भुत लीला शिव शक्ति की, हर लिया अंश का सब विकार। मात और पिता है भावुक, देख कर हनुमान आगत ताप। हनुमान है अब ताप रहित, रहे निरोगी अंजन पुत्र का शरीर। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। गौरी, कमंडल से जल ग्रहण कराओ बालक को। ग्रहण करो इसे। कुछ नहीं होगा वैद्यराज, ये अग्नि ही उगलेगा। बल बला बल बल। बच लो अतिबल, कहीं तुम ही न फंस जाओ। कहीं तुम्हें ही अग्नि लग गई तो। इस बार अग्नि नहीं निकली। अग्नि बुझ गई, देह का ताप शांत हो गया। ताप शांत हो गया। मित्र हनुमान, तुम तो स्वस्थ हो रहे हो। और पिलाइए ना ये
बिल्कुल। मैं शीघ्र ही स्वस्थ हो जाऊंगा। माँ की चिंता भी दूर हो जाएगी। और नहीं, अति औषधि की हो, भोजन की हो, प्रेम की हो, शत्रुता की हो, ज्ञान की हो या किसी अन्य वस्तु की हो, अति सदैव क्षति का कारण बनती है। यदि एक घूंट में तुम स्वस्थ हो सकते हो, उससे अधिक जितनी भी औषधि तुम पी जाओगे वो व्यर्थ तो जाएगी और उससे तुम्हें हानि भी हो सकती है। इसलिए सदैव उचित मात्रा का ध्यान रखो। मैं समझ गया। मैंने भी अधिक मात्रा में लावा पी लिया था। लावा कोई पीने का पदार्थ नहीं है बालक। गौरी, तनिक इसका ताप तो देखो। रुक जाइए। माँ ने भी मुझे छुआ था। उन्हें भी हाथ में ताप लग गया था। कहीं आपको भी? मुझे कुछ नहीं होगा बालक। मुझे कुछ नहीं हुआ ना? अब तुमने जो अपनी माँ को शपथ दी थी कि मुझे मत छूना, वो शपथ तोड़ दो। अब आप अपने पुत्र को स्पर्श कर सकती हैं। आपको कब से गले लगाना चाहता था। वैद्यराज जी, आप तो हमारे पुत्र को मृत्यु के मुख से खींच लाए हैं। भगवान बनकर आए हैं आप हमारे लिए। अब बालक को विश्राम की आवश्यकता है, इसे सोने दीजिए। प्रातः तक ये पूर्णतया स्वस्थ हो जाएगा। आपके लिए हम जो भी कर सकें वो कम होगा वैद्यराज जी। कृपया आज्ञा दें, हम क्या शुल्क देके आपको संतुष्ट कर सकते हैं? शुल्क भविष्य में कभी मांग लेंगे। अब हमें आज्ञा दीजिए। वैद्य जी, आपने हमारे हनुमान को जीवन दान देकर हमें भी नया जीवन दान दिया है। आपके शुल्क के लिए मैं अपने पल्लू में गांठ बांध लेती हूँ। जब भी आप कहेंगे, जो भी आप कहेंगे, यदि वो हमारे सामर्थ्य में हुआ तो हम आपको अवश्य वो शुल्क देंगे। आपका कल्याण हो।
नारायण नारायण, क्या दृश्य था। आहा, रुद्रांश को स्वयं रुद्र अपनी जटाओं में बसी गंगा से स्नान करा रहे थे। देवर्षि, पुण्य सलीला गंगा तो दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों तापों का हरण करने वाली है। हनुमान का ताप तो समाप्त होना ही था ना। और देवर्षि, आपने देखा नहीं, आज तो महादेव हनुमान को स्नान करा के ऐसे आनंदित हो रहे थे जैसे स्वयं पिता अपने पुत्र को स्नान करा के आनंदित होता है। हाँ प्रभु, पहले स्नान कराया, फिर माता महेश्वरी ने कमंडल से अमृत पान कराया। हनुमान, तुम्हारे जैसे भाग्य तो किसी के नहीं है। नारायण नारायण। माँ, वो दोनों मुझे देखे देखे से लग रहे थे और उन्होंने जो मुझे जल पिलाया वैसा तो मैंने आज तक नहीं पिया है। औषधि होगी पुत्र। माँ, वो शहद जैसा मीठा था, किंतु उन्हें कैसे ज्ञात हुआ कि मैंने आपको शपथ दी थी ना छूने के लिए। अब तुमने जो अपनी माँ को शपथ दी थी कि मुझे मत छूना, वो शपथ तोड़ दो। अब आप अपने पुत्र को स्पर्श कर सकती हैं। ओम कुज्जकु प्रभोवपि त्वं मंगल परिगद्यसे अमंगलम निहत्याशु सर्वदा यच्छ मंगलम स्वाहा स्वाहा। दशानन, देख रहे हो आकर्षण कवच को? मेरे तपोबल ने प्रभाव दिखाना आरंभ कर दिया। हाँ गुरुदेव, देख रहा हूं। देवराजेंद्र, हमारी सेना युद्ध के लिए तत्पर है। मात्र युद्ध नहीं है ये सेनापति कार्तिकेय। आज हमारी सेना को हमारा कर्तव्य पुकार रहा है। आज हमारे वीरों को श्रेष्ठ पराक्रम और अद्भुत शौर्य दिखाना है। यदि हमें सृष्टि की रक्षा करनी है तो हर स्थिति में लंकेश रावण के इस यज्ञ का विध्वंस करना होगा। यदि रावण इस यज्ञ में सफल हो गया तो ना केवल उसकी शक्तियां कई गुना बढ़ जाएगी, वरन वो हर किसी से अवध्य भी हो जाएगा, जिसके पश्चात समस्त सृष्टि असुरों के आतंक और अत्याचार से त्राहिमाम कर उठेगी। तीनों लोक पर असुरों का आतंक होगा। इसीलिए इस यज्ञ का विध्वंस होना अति आवश्यक है। जी देवराज, हमारी सेना किसी भी कठिन चुनौती से निपटने के लिए तत्पर है। केवल आपके आदेश की प्रतीक्षा है देवराजेंद्र। प्रजाजनों, आपको ये जान के प्रसन्नता होगी कि आपके युवराज हनुमान सकुशल हैं। उनका ताप अब पूर्णतः शांत हो चुका है।
कुंती, इन वैदराज को तो कभी देखा ही नहीं अपने नगर में। पता नहीं कहां से आए थे। हाँ महाराज, हमें आग्रह करना चाहिए कि वे हमारे नगर में ही बस जाएं। प्रणाम महाराज। महाराज, मैं भी उनसे यही आग्रह करने के लिए बाहर गया था, किंतु वे कहीं दिखाई ही नहीं दिए। मुझे तो लगता है ईश्वर स्वयं आए थे मेरे पुत्र का उपचार करने। हे महादेव, हे कृपा निधान, आपको कोटि कोटि नमन। देवराज, आपका वाहन और आपका सारथी मातली आपकी सेवा में प्रस्तुत है। युद्ध क्षेत्र में आपकी रक्षा के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हूं मैं। मातली, मुझे तुम पर सबसे अधिक विश्वास है। तुम एक श्रेष्ठ सारथी तो हो ही, मेरे हित चिंतक भी हो। धर्मनिष्ठा और विश्वसनीयता में भी तुम श्रेष्ठ हो। आज युद्ध में हमारी ही विजय होगी। ये अकस्मात क्या हो रहा है? कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। वायु भी बहुत तीव्र हो गई है। ये कैसा अलौकिक प्रकाश है? मुझे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। ब्रह्मदेव, अब मैं देखता हूँ नर और वानर मेरा क्या बिगाड़ लेते हैं। रुक जाओ देवराज इंद्र। प्रणाम परमपिता ब्रह्मदेव, किंतु आप मुझे रावण का यज्ञ विध्वंस करने से क्यों रोक रहे हैं? देवराज, वो प्रयास करना ही व्यर्थ है जिसका असफल हो जाना निश्चित है। पराजय तो मिलेगी ही, हास्य के पात्र भी बनेंगे आप। रावण ने घोर तपस्या करके मुझसे वर मांगा था कि देवताओं से अवध्य रहेंगे, और मेरा वरदान कभी निष्फल नहीं होता। मात्र नर एवं वानर ही उनका वध कर सकते हैं। नर रूप में विष्णुदेव एवं वानर रूप में रुद्रांश का जन्म हो चुका है। मुझे तो यह सब ज्ञात है परमपिता, किंतु यदि रावण का यज्ञ सफल हो गया, उसका रक्षा कवच सिद्ध हो गया, तो वो नर और वानर के लिए भी अवध्य हो जाएगा। विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता। समय तो अपना कार्य करेगा ही। मेरा आपसे परामर्श ही नहीं, आदेश भी है कि आप रावण के हवन में विघ्न डालने का प्रयत्न भी ना करें। किंतु ब्रह्मदेव। देवराज, परमपिता ब्रह्मदेव उचित ही कह रहे हैं। लंका पर आक्रमण करने से आपको कोई लाभ नहीं होगा। लंकेश, सिद्ध हो गया यह कवच। प्रसन्न हुए हम। गुरुदेव, आप महान हैं। प्रसन्न कर दिया आपने दशानन को।
यदि तुमने कुछ अनुचित या बुरा कार्य किया, एक लाल माला इस खूंटी पर लटका दी जाएगी। तो तुम समझ गए पुत्र कि तुम्हारा ज्वालामुखी को अप्राकृतिक रूप से रोकना अनुचित था। मुझे क्षमा कर दीजिए माँ, मुझसे बड़ी भूल हो गई। ये देखिए माँ, मैंने भूल स्वीकार करने वाली लाल माला खूंटी पर टांग दी है। पुत्र, जो भी करना हो सोच विचार कर करना चाहिए। ज्वालामुखी का फूटना प्राकृतिक प्रक्रिया है। प्रकृति के कार्य में हस्तक्षेप करने से संकट उत्पन्न होते हैं, किंतु तुमने तो बिना विचार किए उसके प्रवाह को रोकने का प्रयास किया। वो मेरी भूल थी माँ। ध्यान रखना पुत्र, भविष्य में तुम्हारा कोई भी मित्र कहे या कोई और, अपने वरदानों की शक्ति का प्रयोग तब तक मत करना जब तक सच में उसकी आवश्यकता ना हो। मुखी से निकले संपूर्ण लावे को पीने के पश्चात राजवैद्य नाना प्रकार की औषधियों से हनुमान का उपचार करते हैं। वहीं दूसरी ओर लंका में दैत्य गुरु शुक्राचार्य द्वारा अवैदिक विधि से किए जा रहे यज्ञ का प्रभाव अब इंद्रलोक में भी दिखाई पड़ता है। इधर सुमेरु में जब राजवैद्य हनुमान की देह की ताप को शांत नहीं कर पाते, तब महादेव व पार्वती स्वयं वैद्य के रूप में प्रकट होकर हनुमान के पास चले आते हैं। अब आगे ये वैद्यराज जी तो देखे हुए से लग रहे हैं, किंतु समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ देखा है। लावा ही पी गए, भय नहीं लगा तुम्हें? तुम्हारे प्राण भी जा सकते थे। अब औषधि पीनी पड़ेगी तुम्हें। वैद्यराज जी, आप जैसे भी औषधि देंगे, मीठी या कड़वी, मैं पी लूंगा।